दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कम होने का कारण आर्मेचर प्रतिरोध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्मेचर प्रतिरोध। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयोग परमाणु सामग्री का क्या नाम है। दोस्तों इसके लिए प्रयोग सामग्री का नाम थोरियम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, थोरियम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बाइंडिंग तार को समर्सिबल पंप मोटर्स को बाइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम पीवीसी कवर प्रकार के वायर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी पीवीसी कवर प्रकार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रीबाइंडिंग प्रक्रिया में बर्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों प्री हीटिंग करने से बाइंडिंग परतों के बीच जो नमी होती है दोस्तों वह बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं। दोस्तों इसके साथ 2 कार्यात्मक सर्किट नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सौर सेल होता है दोस्तों, उसमें हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनरेटर आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों शंट जनरेटर आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी शंट जनरेटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर में रोटर बर्स को थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों अधिक समान रोटर खेत और टॉर्क उत्पादन के लिए दोस्तों इसे थोड़ा तिरछा स्थिति में रखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिक समान रोटर क्षेत्र और टॉर्क का उत्पादन करे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट के प्रकाश में लाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए हम 800 वाट भार का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये 800 वाट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर स्टार्टर का क्या नाम है। दोस्तों आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है पूछा है इस स्टार्टर का क्या नाम है। तो दोस्तों इस स्टार्टर का नाम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, क्योंकि दोस्तों इस स्टार्टर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस कारण इसे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबमर्सिबल मोटर को रिबाइंड करने के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम पीवीसी कवर तांबे के तार का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पीवीसी कवर तांबे के तार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त कौन सामग्री का नाम ग्रोमेट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रोमेट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है। तो दोस्तों रिले का कार्य ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम सर्जी टैंक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्जी टैंक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के भाग का क्या नाम है। तो दोस्तों आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है पूछा है इस भाग का क्या नाम है। तो दोस्तों
इस बात का नाम मुख्य ध्रुव रोटर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी मुख्य ध्रुव रोटर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम ग्राउलर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ग्राउलर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है BF ड्राइव में IGBT क्या है। तो दोस्तों IGBT का पूर्ण रूप इनवर्ट स्विचिंग डिवाइस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी इनवर्ट स्विचिंग डिवाइस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रोटरी स्विच का कौन सा हैंडल डिजाइन दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको ये चित्र में पूछा है रोटरी स्विच का कौन सा हैंडल डिजाइन है। तो दोस्तों यह सिक्के के स्लॉट का हैंडल डिजाइन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्के का स्लॉट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो दोस्तों अल्टरनेटर को हम KVA में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा KVA। दोस्तों KVA की फुल फॉर्म किलो वोल्ट एम्पियर होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा KVA। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम नायलॉन बंद का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी नायलॉन बंद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मल्टीमीटर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन तोड़ती है। तो दोस्तों इन्हें फीडर लाइन जोड़ती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फीडर लाइन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिंगल पेज मोटर का क्या नाम है। तो दोस्तों सिंगल पेज मोटर का नाम स्थायी संधारित्र मोटर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी स्थायी संधारित्र मोटर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम निर्धारित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम ACSR कंडक्टर है। तो दोस्तों ACSR की फुल फॉर्म एल्यूमिनियम कंडक्ट स्टील रेनफोर्स होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ACSR। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑफलाइन UPS पर ऑनलाइन UPS का क्या फायदा है। तो दोस्तों ऑनलाइन UPS का फायदा परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है। तो दोस्तों इसका प्रारंभिक करंट 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो दोस्तों घरेलू पानी पंपों के लिए हम संधारित्र प्रारंभ मोटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये संधारित्र प्रारंभ मोटर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है DC ड्राइव का नुकसान क्या है। तो दोस्तों DC ड्राइव का नुकसान
उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की निर्धारण करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बाइंडिंग प्रक्रिया में बेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बाइंडिंग प्रक्रिया में बेजेज के रूप में हम पांच से सामग्री का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ड्राइव सिस्टम में कौन सी सेंसिंग इकाई कार्यरत होती है। तो दोस्तों ड्राइव सिस्टम में गति संवेदन या स्पीड सेंसिंग डिवाइस कार्यरत होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये गति संवेदन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। तो दोस्तों एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग मोटरों में नियंत्रण रहित गति है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटरों में नियंत्रण रहित गति। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो दोस्तों मोटर जनरेटर सेट का लाभ डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान का क्या कारण है। तो दोस्तों दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य कारण अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करे। तो दोस्तों यदि एक अर्थिंग खराब हो जाए तो दोस्तों वह दूसरी अर्थिंग से करंट को धरती में प्रवेश करा दे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो दोस्तों यह ड्राइव नियंत्रण दोस्तों बिजली की बहुत कम खपत करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ड्राइव नियंत्रण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आई किसको निरूपित करता है। तो दोस्तों आई इंटरेस्ट को निरूपित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी इंटरेस्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।